स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल। तो बताइए इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, पहले कुछ बेसिक समझो। मान लो ये एसएचएम हो रहा है, इसको हम मेन पोजीशन मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं +A और इसको मानते हैं -A। तो जब एसएचएम हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, मान लो ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक का एक सिस्टम बना दो। स्प्रिंग अभी बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं है, स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन है वो 0 है। तो इस मीन पोजीशन पे अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही होगा ना। लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वही एक्सट्रीम पे जब चला जाएगा तो सबसे ज्यादा खिंचाव मतलब कि यू मैक्सिमम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। उसी तरह से जब ये -A पे चला जाता है तो सबसे ज्यादा खिंचाव मतलब ½ kx² का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो 160 है। कितना है? 160 है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 160 जूल और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 160 जूल और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। ठीक, यही डायरेक्ट सवाल है, इसका आंसर नंबर हम लोग ए लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ देता कि बताओ इस क्वेश्चन में मीन पोजीशन पे कितना कितना होगा काइनेटिक और पोटेंशियल, तो तुम बोलोगे सर काइनेटिक 160 और यू 0। नहीं, ऐसा है ही नहीं इसमें। एक्चुअल में क्या है कि जो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है ½ mv²। और v का वैल्यू हम लोग यहाँ मैक्सिमम लेते हैं मीन पे। तो v का वैल्यू मैक्सिमम मतलब v=ω/a, फॉर्मूला हम पढ़ाए थे। तो ये हो जाता है k=12m⍵² × a²। m⍵² को k बोलते हैं, k। तो ½ ka²। अब k काट मत देना यार, इधर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा ½ k का वैल्यू कितना लिख दोगे? 2 × 10⁻⁶ a² हो जाएगा। 0.01 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 कट गया, 10⁻⁶, इधर 10⁻⁻4, तो ये 100 जूल आ जाएगा। तो अब बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होना चाहिए था मीन पे, तो ये तो 100 ही आ रहा है, तो ठीक तो है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 100 और पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, यहाँ पे 60 है। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? चलो बताते, देखो इसको मिटा दे। आंसर समझ में आ गया कैसे करना था? कि क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे होता है। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो जो भी टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वो 160 होगा। ये सिंपल इजी कॉन्सेप्ट था। मेरा सवाल तुमसे ये था कि अगर तुमसे मीन पोजीशन पे कोई पूछ देता कि बताओ मीन पोजीशन पे बताओ कि कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। v का वैल्यू मैक्सिमम ω लिखते हैं, m⍵² को k लिखते हैं। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आ रहा है। दैट मीन्स कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है बल्कि 60 है। और ये कब होता है उसको देखते हैं, लेट्स सी। जैसे मान लो कि हम एक स्प्रिंग को ऐसे ले लिए और इसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है। तुम खुद बताओ मेरे को कि ये जो स्प्रिंग है क्या ये अपने नेचुरल लेंथ पे है या खिंचा हुआ है? वो ब्लॉक के भार की वजह से खिंचा हुआ है। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मान रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मान रहे हैं, तो क्या यहाँ पे यू 0 होगा? नहीं, यहाँ पे यू होगा ½ kx² जितना खिंचा हुआ है। समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो इसके अबाउट अगर एसएचएम होता है तो इस वाले पोजीशन पे यू नॉट इक्वल टू 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
जो कितना होता है ½ mv²। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो नहीं है क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ है, और इसके अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो इस पॉइंट पे u नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे u का वैल्यू मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पे u का वैल्यू मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, और इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि यहाँ पे u का वैल्यू 60 है, k का वैल्यू 100 है। यहाँ पे u का वैल्यू 160 है, k का वैल्यू जीरो है। यहाँ पे u का वैल्यू 160 है, k का वैल्यू जीरो। इस तरह का क्वेश्चन है ये। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।